नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में क्लास 12 हिस्ट्री का 6 चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले नंबर सवाल को। देखिएगा यहाँ पे शेख मुईउद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। देखिए, अगर चैप्टर 6 से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। इस बात से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे 2009, 10, 12, 15, 19 और 20 ये कितने बार जो है एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछ दे। तो बिल्कुल आपको इसको याद कर लेना है और अभी ही याद करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेख मुईउद्दीन चिश्ती का दरगाह जो स्थित है वो आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। बिल्कुल आप लोग रट जाइए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन को लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया? तो बिल्कुल याद रखना है आपका ये क्वेश्चन 19, 13, 16, 18 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी रामानंद ने। किस संत ने? रामानंद संत ने जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ किया था, आरंभ किया था। तो बिल्कुल याद रखना है। अगले देखिए क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन को, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी बहाई, ऑप्शन डी यहूदी। क्या होगा सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी सिख। गुरु नानक कौन धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सिख हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, चौथे नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में महिला संत थी, निम्नलिखित में महिला संत कौन थी? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी क्राइकल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, यानी मीरा, अंडाल और क्राइकल सभी महिला संत हैं। ओके, अगले सवाल को लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल 15, 16, 19 में पूछा गया सवाल है। 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या होगा सही आंसर। आईएनए अकबरी किसने लिखा था? आईएनए अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन है आपका बदायूं ने, ऑप्शन बी अम्बुल फजल ने, ऑप्शन सी फैजी ने, ऑप्शन डी बाबर ने। क्या होगा सही आंसर? अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो हो रहा है वो आपका ऑप्शन बी, यानी अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने आईए अकबरी जो है, आईएनए अकबरी जो है लिखे थे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 6 नंबर सवाल को। तमिल क्षेत्र से संबंधित माणिक्य चक्कार की 2 विशेषताएं क्या है? 2 विशेषताएं क्या है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत की रचनाकार, ये आपका जो है 2 विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल याद रखना है आप लोग का ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपका संपूर्ण विश्व का स्वामी, ऑप्शन बी विष्णु एवं शिव का अवतार, ऑप्शन सी सभी हितैषी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो रहा है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर सवाल को। मारीची थी, मारीची थी, कौन थी मारीची? ऑप्शन ए आपका बौद्ध देवी, ऑप्शन बी जैन देवी, ऑप्शन सी हिंदू देवी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी बौद्ध देवी। क्या थी? बौद्ध देवी थी मारीची। बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए वे थे, वो कौन से देवता थे जो कि पूरी तरह से जो है गौण हो गए थे? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम। अग्नि, इंद्र तथा सोम बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर सवाल को देखेंगे। जाति के प्रति अलवार और नैनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था, क्योंकि उन्होंने इससे क्या किए थे? इससे ऑप्शन ए विरोध में आवाज़ उठाई, ऑप्शन बी समर्थन में आवाज़ उठाई, ऑप्शन सी रूढ़िवादी दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। क्या होगा सही आंसर?
सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी विरोध में आवाज़ उठाई। क्या की थी? विरोध में आवाज़ उठाई। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। नलपीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। नलपीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन ए संगम संहिता के रूप में, ऑप्शन बी तमिल वेद के रूप में, ऑप्शन सी संस्कृत वेद के रूप में, ऑप्शन डी मलयालम साहित्य कृति के रूप में। क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग का, इसका सही आंसर जो है वो आपका तमिल वेद के रूप में। ओके, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगले सवाल को देखते हैं 12 नंबर सवाल को। अंजल का सही परिचय है। अंजल का सही परिचय है। ऑप्शन ए अलवार स्त्री थी, ऑप्शन बी नैनार स्त्री थी, ऑप्शन सी अलवार पुरुष था, ऑप्शन डी वह नैनार पुरुष था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग का, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए वह अलवार स्त्री था। ओके, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अंजल का सही परिचय वो एक अलवार स्त्री थी। ओके, अगले तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों का रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, उसकी संख्या जो थी वो आपका 12 थी। यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर सवाल को। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। ऑप्शन ए दूसरे से 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 9वीं से 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 15वीं से 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे वो कब तक? 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 15 नंबर सवाल को। बांसबन्ना नए आंदोलन के चालक थे। बांसबन्ना नए आंदोलन के चालक थे। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी शूद्र तथा ऑप्शन डी वैश्य। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी ब्राह्मण। बांसबन्ना आंदोलन के जो है चालक कौन थे? वो आपका ब्राह्मण थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं 16 नंबर सवाल को। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए हुए थे, वे क्या थे? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, वे जो थे आपका तुर्क थे। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर सवाल को। प्रथम सहस्त्र शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन से जो है व्यापारी थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरब, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो वो हो रहा आपका ऑप्शन बी यानी अरब। अरब जो है प्रथम सहस्त्र शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वो आपका अरब भी थे। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगले देखिए 18 नंबर सवाल को। इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी, यानी इस्लाम धर्म का जो है किस शताब्दी से उदय हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, इसका सही आंसर वो आपका 7वीं यानी इस्लाम का जो है उदय जो हुआ था 7वीं शताब्दी में हुआ था। तो बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगले सवाल को देखेंगे 19 नंबर सवाल को। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कबीर के। किसके? कबीर के। और ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, बिल्कुल याद रखना है। 20 नंबर सवाल को देखेंगे और आज का अंतिम सवाल होगा। निजामुद्दीन आलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थी? निजामुद्दीन आलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थी? आपका ये क्वेश्चन जो है 18 और 19 में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग रट्टा मार लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी चिश्ती की। किसकी? चिश्ती की। ओके, चिश्ती से संबंधित थी। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट को लेकर आएंगे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन से आगे की जो है बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।